इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 6। किस वर्ष का आगामी वार्षिक G20 समिट भारत में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है ए 2021, बी 2022, सी 2023 या डी 2024। तो 2022 में G20 समिट भारत में आयोजित करना प्रस्तावित है, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अरस्तू के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं है? ऑप्शन ए, मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। बी, राजनीति एक नैतिक क्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। राज्य और सिविल समाज में अंतर है। डी, राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो कि अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। तो ऑप्शन सी, राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद नहीं है। नेक्स्ट, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी किसकी रचना है? जॉन लॉक, बेंथम, मैकफर्सन या रेमंड एरो? तो ये है मैकफर्सन की रचना। द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी मैकफर्सन की रचना है। किस दार्शनिक का विख्यात कथन है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति की रक्षा करूँगा? हर्बर्ट स्पेंसर, वॉल्टेयर, जॉन स्टुअर्ट मिल और आइजा बर्लिन? तो ये वॉल्टेयर का प्रसिद्ध कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है? मिल्टन फ्रीडमैन, हेरोल्ड लॉस्की, बोसांके या हीगल? तो नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है मिल्टन फ्रीडमैन। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति एक मत की संकल्पना सर्वप्रथम किस विचारक ने प्रस्तुत की? जेएस मिल, लॉक, बेंथम या रूसो? तो एक व्यक्ति एक मत की संकल्पना सर्वप्रथम बेंथम ने प्रस्तुत की। स्केप फ्रॉम फ्रीडम किसकी रचना है? मिल्टन फ्रीडमैन की, नेल्सन मंडेला की, अमर्त्य सेन की या एरिक फ्रॉम की? तो स्केप फ्रॉम फ्रीडम एरिक फ्रॉम की रचना है। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है ए, आर्थिक समानता की स्थापना करता है, केवल एक ही वर्ग विशेष पर लागू होता है, वर्गहीन समाज की स्थापना करता है, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करता है। तो केवल एक ही वर्ग विशेष पर लागू होता है प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? लास्की, गिलक्राइस्ट, गेटिल या गार्नर? तो ये गिलक्राइस्ट का कथन है। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच विभेद किया? प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स एंड रूसो? तो प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच विभेद किया रूसो ने। रेड ब्रिज है एक दबाव समूह, नव सामाजिक आंदोलन, एक आतंकवादी गिरोह या प्रसिद्ध राजनीतिक दल? तो रेड ब्रिज एक आतंकवादी गिरोह है। सही कथन पहचानना है। पहला, एक्सेस ऑफ इविल का सर्वप्रथम प्रयोग बराक ओबामा द्वारा किया गया। दूसरा, यह नीति अमेरिका में हुए 9/11 आतंकवादी हमले के फलस्वरूप दी गई। 3, यूएसए की इस नीति में ईरान, इराक, सीरिया सम्मिलित है। तो सही कथन बताना है। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 सही है या केवल 1 और 3 सही है? तो इसमें केवल 2 सही है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एविल बराक ओबामा नहीं, जॉर्ज बुश ने दिया था, 9/11 हमले के बाद दी गई थी, यही सही है। और यूएसए की नीति में ईरान, इराक, सीरिया नहीं, उसमें नॉर्थ कोरिया है।
सही कथन बताइए। कथन 1, 11 नवंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। कथन 2, 26 नवंबर 2011 को मुंबई के ताज होटल को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। दोनों गलत है। निम्न युगों में कौन सा सही सुमेलित है? नाजीवाद इटली, गीड़ समाजवाद फ्रांस, फांसीवाद जर्मनी, फेबियनवाद ब्रिटेन। तो सही है सुमेलित फेबियनवाद ब्रिटेन। सही कथन। कथन 1, यूएनएससी में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सही है। कथन 2, यूएनएससी में अस्थायी सदस्य चुने जाने हेतु सभी सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों के 2/3 मत प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। गलत। हाल ही में यूएनएससी में अस्थायी सदस्य हेतु भारत को जोड़ा गया। सही। तो केवल 1 और 3 सही है। हाल ही में भारत में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। इसमें भारत का कार्यकाल होगा जुलाई से जून 21, जुलाई से जून 22, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 या जनवरी 2021 से दिसंबर 2022। तो जनवरी 21 से दिसंबर 22 तक भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो कि सामाजिक संगठन पर आधारित है, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त होगा, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। यह कथन है ग्लूकान का, सेफालस का, प्लेटो का या सुकरात का? तो ये कथन है सुकरात का। सही कथन फिर पहचानना है। कथन 1 है यूएनएससी में कुल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कथन 2, यूएनएससी में भारत को एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में इंडोनेशिया के स्थान पर प्रस्थापित किया गया। दोनों सही। यह विचार कि देश के बीच शांति स्थापित हो सकती है यदि घरेलू स्तर पर शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक हो, सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? हीगल, कांट, जे.एस. मिल या कार्ल मार्क्स? तो ये कांट होगा, लेकिन जे.एस. मिल दिया है आंसर। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी रचना किसकी है? बर्लिन की, जॉन रॉल्स की या जे.एस. मिल की या हेग की? तो L3 से याद रखते हैं इसको। लॉ, लेजिस्लेशन और लिबर्टी रचना है हेग की। यूक्लिड की ज्यामिति, गैलीलियो की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए डैश 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 ने अपने आप को राजनीति विज्ञान का प्रवर्तक घोषित किया। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, मैकियावेली? तो हॉब्स ने। निम्नलिखित में से प्लेटो के किस पुस्तक का महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया? रिपब्लिक, एपोलॉजी, चार्मिडाइज या क्रीटो? तो अपोलॉजी का अनुवाद गुजराती में गांधी जी द्वारा हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी तौर पर चुना गया भारत में 15 देशों की शक्तिशाली परिषद का अध्यक्ष पद संभालेगा अगस्त 2021 से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किस प्रस्ताव द्वारा सीरिया रासायनिक आयुधों को समाप्त करने के ढांचे पर निर्णय लिया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2118 था। निर्वाचन की थकान, इलेक्टोरल फटीग पद का अर्थ है बार बार होने वाले निर्वाचन के कारण जनता की उदासीनता। प्रोजेक्ट दंतक
किन दो देशों के मध्य पारस्परिक मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देता है? ऑप्शन सी, भारत और भूटान। चीनी नेता माओ द्वारा प्रतिपादित पंच उंगली सिद्धांत में संप्रभु भारत के कुल कितने क्षेत्र प्रभावित हैं? केवल 2 राज्य क्षेत्र और एक संघ शासित प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाएगी? प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन या जॉन लॉक? तो यह अगस्टाइन का कथन है। यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है? लास्वेल, लास्की, डेविड स्टन, आमंड। लास्की सही जवाब। लास्वेल सॉरी। कार्ल पापर की रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? हीगल और कांट की, प्लेटो, हीगल और मार्क्स की, मार्क्स, अरस्तु, प्लेटो की, या प्लेटो और अरस्तु की? तो कार्ल पापर की रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी प्लेटो, हीगल और मार्क्स की मीमांसा करता है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? यह राजा के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो अर्थशास्त्र के संबंध में यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, सही नहीं है, और बाकी सही है। प्लेटो के अनुसार किस उम्र में पहली विशाल परीक्षा होगी जिसमें जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें व्यापारी, मिस्त्री, किसान इत्यादि बनने के लिए भेज दिया जाएगा? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो ये 20 वर्ष है। दिसंबर 1985 को द चेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या बांग्लादेश? तो सार्क 1985 की प्रथम बैठक हुई बांग्लादेश में। 2+1 डायलॉग मैकेनिज्म का संबंध है किससे? भारत अमेरिका से, भारत रूस से, भारत जापान या भारत चीन से? तो 2+1 डायलॉग मैकेनिज्म का संबंध है भारत चीन से। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की वह है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या हॉब्स? तो सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में राज्य की अवधारणा मैकियावेली ने प्रस्तुत किया। यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन है C.V. मैकफर्सन का, C.E. वाहन का, अर्नेस्ट बार्कर का या जॉर्ज H. सेबाइन का? तो ये कथन है C.E. वाहन का। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है धर्म की रक्षा करना, नैतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना या राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। तो दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन को द चेस का पर्यवेक्षक देशों के साथ उसे भी मान्यता देता है? आसियान, यूरोपीय संघ, G20 या ब्रिक्स? द चेस अपने पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देशों के साथ यूरोपीय संघ को भी मान्यता देता है। 3 निम्न में से 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन सबसे अलग है? उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद या समाजवाद? तो समाजवाद अलग है। इंग्लैंड में विधि के शासन का अर्थ है विधि की सर्वोच्चता, राज्य का मनमाना अधिकार, विधि के समक्ष सभी समान हैं या प्रशासन का संवैधानिक परिसीमन? तो इंग्लैंड में विधि के शासन का अर्थ है विधि के समक्ष सभी समान हैं। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? हॉब्स, लॉक, रूसो या ग्रोशियस ने?
सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ का प्रयोग हाब्स ने किया। समाजवादी किसका प्रतिपादन करते हैं? कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो या राज्य के द्वारा आर्थिक नियोजन हो। तो समाजवादी राज्य के द्वारा आर्थिक नियोजन हो ऐसा प्रतिपादन करते हैं। उपयोगितावादी समर्थन करते हैं अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत का, अधिकारों के समाजवादी सिद्धांत का, अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांत का या अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का। तो उपयोगितावादी अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? A.S. अल्टेकर, बेनी प्रसाद, UN घोषाल या KP जायसवाल। तो हिंदू पॉलिटी शब्द या नामक पुस्तक KP जायसवाल ने लिखी है। लोकतंत्र में जनमत जिसके माध्यम से प्रमाणित अभिव्यक्ति प्राप्त करता है वह है समाचार पत्र, संसद, प्रभावक समूह या जनसभाएं। तो जनमत जिसके माध्यम से प्रमाणिक अभिव्यक्ति करता है वह है संसद। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता या राष्ट्रवाद। तो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फेबियन समाजवाद का लक्षण क्या है? अर्थनियतित्ववाद, समाज का क्रमिक परिवर्तन, समाज का क्रांतिकारी परिवर्तन या वर्ग युद्ध का सिद्धांत। फेबियन समाजवाद समाज का क्रमिक परिवर्तन का पक्षधर है, इसलिए उसका लक्षण है। नस्लवादी सर्वोच्चता की भ्रांति का एक मुख्य विशेषता है अधिनायकवाद की, फांसीवाद की, नाजीवाद की या सर्वाधिकारवाद की। नस्लवादी सर्वोच्चता की भ्रांति का एक मुख्य विशेषता नाजीवाद की। बहुलवादियों का मत है कि राजनैतिक आधार पर अन्य सभी संघों से श्रेष्ठ है। आंतरिक एवं बाह्य रूप से राज्य का प्रभुत्व परम है। राज्य भी समाज के संघों में से एक है। समाज तथा राज्य सहकालीन एवं सहविस्तारी हैं। तो बहुलवादियों का मत है कि राज्य भी समाज के संघों में से एक है। किसने 1893-94 में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी? अरविंद घोष ने, सावरकर ने, नेहरू ने या तिलक ने? तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष की एक लेख श्रृंखला है जिसमें उदारवादी राजनीति को पहली बार व्यवस्थित रूप से आलोचना की। उपयोगितावादियों ने भावना उत्पन्न की, क्रांति की, सुधार की, आज्ञाकारिता की या अवज्ञा की? तो उपयोगितावादियों ने सुधार की भावना उत्पन्न की। कौन मार्क्स का आलोचक नहीं है? इबेनस्टीन, कार्ल पापर, जॉर्ज ओरेविल या ग्रामसी? तो ग्रामसी खुद मार्क्सवादी हैं, इसलिए ये आलोचक नहीं है मार्क्स के। हाब्स के बारे में किसने यह लिखा कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है, इसमें संप्रभु भागीदार नहीं है? ये कथन है वाहन का, एवनेस्टीन का, बार्कर का या वेपर का? तो हाब्स के बारे में यह कथन एवनस्टीन का है कि संप्रभु सामाजिक समझौता में भागीदार नहीं होता। सत्य कथन पहचानना है। ए, संविधान एवं संवैधानिक शासन एक ही है। संवैधानिक सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं है। संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है। या डी, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। तो ऑप्शन डी सही है, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। किस डेट को भारत और भूटान के बीच मित्रता की संधि, शांति की मांग एवं एक दूसरे के आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप पर हस्ताक्षर किए गए?
6 जून 1949 को, 8 अगस्त 1949 को, 9 अगस्त 1949 को या 31 जुलाई 1950 को। तो भारत भूटान के बीच मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को हुई थी। सार्क के संबंध में सही कथन बताना है। कथन 1, सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नहीं। कथन 2, इसमें अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। नहीं, ये इस्लामाबाद में हुआ था, उसमें पाकिस्तान को बना था, इसलिए ये 8वां में सही से अफगानिस्तान को 8वां बनाया गया था सदस्य। दोनों सही है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी संगठन है? व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार प्रशुल्क पर सामान्य समझौता संगठन का उत्तराधिकारी संगठन है। किस प्रकार के राज्य का संबंध नकारात्मक स्वतंत्रता से नहीं है? अहस्तक्षेपी राज्य, चौकीदार राज्य, न्यूनतम राज्य या कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य का संबंध नकारात्मक स्वतंत्रता से नहीं है। नाटो के संबंध में गलत कथन बताना है। कथन ए, नाटो ने शामिल होने वाला 30वां देश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया है। नाटो की स्थापना यूएसएसआर के साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में की गई थी। सी, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1950 को वाशिंगटन डीसी में की गई थी। फ्रांस ने 1996 में नाटो की सदस्यता त्याग दी, परंतु 2009 में यह पुनः उसका सदस्य बन गया। तो ऑप्शन ए सही है, 30वां देश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया बना है। बी भी सही है कि नाटो की स्थापना यूएसएसआर के साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में की गई और फ्रांस 1996 में नाटो की सदस्यता त्यागा था और 2006 में ग्रहण कर लिया, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। समाजवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? ए, उत्पादन के साधनों पर राजकीय नियंत्रण का, उत्पादन का सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित होना, समाज सेवा का उद्देश्य या निर्बाध तथा मुक्त प्रतिद्वंदिता का। तो समाजवादी सिद्धांत समर्थन नहीं करता है निर्बाध एवं मुक्त प्रतिद्वंदिता का, जबकि समाज के सेवा का उद्देश्य होता है समाजवादी सिद्धांत का। उत्पादन के साधनों पर राजकीय नियंत्रण भी होता है, का समर्थन करता है। उत्पादन का सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित भी होता है। 1932 के पूरा समझौते में के अनुमोदित किया गया। संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति को, पृथक निर्वाचन मंडल पद्धति को, संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति को जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आवंटित हो, और संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति को जिसमें सवर्ण हिंदुओं के लिए स्थान आरक्षित हो। तो पूना पैठ संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति को जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हो अनुमोदित किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन कब किया गया? सितंबर 51 में, जनवरी 54 में, जुलाई 57 में या फरवरी 60 में? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का गठन जुलाई 1957 में हुआ था। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राम मनोहर लोहिया? तो ये महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया था। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप शब्दावली किस संगठन से संबंधित है? G20, आसियान,
SCO या सार्क। तो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप शब्दावली आसियान से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालक्रम है। यूथार्ड पहले आए थे, फिर जेवियर पेरेज, फिर कॉफी अन्नान, फिर एंटोनियो गुटेरेस। समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा निष्फल कर दी। ये किसका कथन है? जर्मी बेंथम का, जेएस मिल का, लेनिन का या लॉर्ड एक्टन का? समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा निष्फल कर दी, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक जीव है, वर्ग है, यंत्र है या स्वेच्छा कंपनी है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि राज्य एक यंत्र है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचार पत्रों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पाते हैं? विश्व व्यापार संगठन, सार्क, UNFCCC या FTA पर भारतीय यूरोपीय संघ की वार्ता। तो WTO के मामले में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जैसे शब्द समाचार पत्रों में देखने को मिलते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका सिविल वार में भेजी शांति सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को अंततः वापस बुला लिया? राजीव गांधी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप या PV नरसिम्हा राव? तो राजीव गांधी द्वारा भेजी गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वापस बुला लिया।